क्या मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, वॉइस बिल्कुल क्लियर है सर। और एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कट कह देना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, सभी को, आप बिल्कुल भी आम इंसान नहीं है। इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आप आम इंसान हैं। आप आम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ अपनी जिंदगी को चेंज करने का बीड़ा नहीं उठाया है, आपने सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को चेंज करने का बीड़ा उठाया है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैंने देखा है समाज में 100% लोग अपनी जिंदगी नहीं बदल पाते या अपनी जिंदगी बदलने के बारे में नहीं सोच पाते। और आपकी सोच तो सैल्यूट के लायक है कि आपने सिर्फ अपनी नहीं, अपनी टीम की नहीं, समाज, देश और दुनिया की जिंदगी बदलने का बीड़ा उठाया। तो इसलिए आप आम लोग नहीं हैं, आप तो खासम खास हैं, मतलब द मोस्ट important peoples in the world. So you are very unique. So thank you so very much योगेश जी एंड ऑल माय मोदी गियर फैमिली, आप सबके प्यार और सम्मान के लिए। और यही प्यार और सम्मान मुझे ताकत देता है, और हमेशा मेरा पेट डायलॉग यही है कि आप लोग मेरा गुरूर हैं और आप मुझे गुरूर है अपने गुरूर पे कि वो आप मेरा गुरूर नहीं टूटने देंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो तो नो डाउट बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच में एग्रीकल्चर के वो सबसे बड़े लीडर हैं जो सबसे बड़ा काम करते हैं एग्रीकल्चर पे। नो डाउट उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा मुझसे A to Z सारा कुछ, बट सीखा, सबको सिखाया भी बराबर ही गया सब कुछ। बट अल्टीमेटली एक लीडर ने उसके ऊपर काम किया और उन्होंने बहुत भयंकर बिजनेस खड़ा किया है। इवन मैं कहूंगा कि आज वो अपनी आई थिंक 2 लेग्स ही मेंटेन करते हैं एग्रीकल्चर के बिजनेस पे अकेले। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी अगर ऐसा कुछ चमत्कार करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, तो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन एग्रीकल्चर। इसके अलावा अगर मैं अगले 10 दिन की बात करूं तो आप तैयार हो जाइए, ये महीना जो है बहुत खतरनाक होने वाला है। और इस महीने हमने बहुत भयंकर वाली तैयारियां की हैं। और जैसे कि आप लोगों ने देख लिया था, दिवाली खत्म होते ही हमने बीओएम किया हिसार में। फ्राइडे को पिंकी अंसारी मैम हमारे स्पेशल रिक्वेस्ट पे एग्रीकल्चर मीटिंग में थे। और कमिंग 21 को फतेहाबाद में योगेश जी एंड फतेहाबाद की लीडरशिप या बाकी सारे लीडर्स मिलकर एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी मीटिंग कर रहे हैं। और महीने के खत्म होने से पहले पहले हम एक इतनी बेहतरीन वनडे वर्कशॉप करेंगे, जो वनडे वर्कशॉप की हमारी सेकंड सीरीज होगी। फर्स्ट सीरीज में आप बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर चुके होंगे, और फर्स्ट सीरीज में आपने बहुत कुछ सीखा होगा बिजनेस को, बेसिक्स के बारे में। बट ये जो सेकंड सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, वो पहली वाली सीरीज से 360 डिग्री पे चेंज होगी। उसमें पहले वाला कुछ भी नहीं होगा, बट जो अगली लेवल की एजुकेशन आपको चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आप बेसिक्स तो सीख चुके हैं। अब बेसिक से ऊपर आपको अगर बिजनेस को ड्राइव करना है, अब आपकी गाड़ी जो आपने फर्स्ट गियर में नहीं रखनी, अब आपको तीसरे, चौथे, पांचवें गियर में लानी है, तो ये जो वर्कशॉप है ये आपकी जिंदगी को 360 डिग्री बदल देगी। तो 28 तारीख को फिक्स रखिएगा अपना संडे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे अपना फिक्स रखिएगा। और हिसार में एक बेहतरीन लीडरशिप बिल्डिंग एक वनडे वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें आप लीडर बन के जाएंगे। और आप वो लीडर बनेंगे कि आप लीडर बना पाएंगे आगे। यहाँ सिर्फ खुद नहीं सीखेंगे आप उस लेवल की ट्रेनिंग लेंगे कि आप ट्रेनर महसूस करेंगे अपने आप को, आप लोगों को, आप अपनी टीम को लीड कर पाएंगे। तो 28 के लिए भी तैयार रहिएगा। और ये जो तैयारियां हैं, ये सब जो तैयारियां हैं, ये 2022 का आगाज है माय डियर फ्रेंड्स। ये 2022 में हमने हमारे बिजनेस को कहां लेके जाना है, उसकी तैयारियां हैं। तो तैयार हो जाइए आप अपने लीडर्स के अपलाइंस के साथ और अपनी टीम के साथ और नए लोगों के साथ जिनको आप इस बिजनेस में लाना चाहते हैं। तो ये जो महीना है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। और कुछ चीजें मैं और बता देना चाहता हूँ आपको, अर्लीस्ट ही कुछ बैंकर वाली अनाउंसमेंट होंगी, उम्मीद है अर्लीस्ट। अब अर्लीस्ट क्योंकि मैं कुछ चीजें महसूस कर पा रहा हूँ, हालांकि पता कुछ भी नहीं है, वेरी फ्रेंकली कुछ भी नहीं पता है, बट उम्मीदें हैं कि बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 2-3 दिन से हमारी कंपनी के ट्रेनर जो हैं कोई भी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। हमारी कंपनी के कोई भी ट्रेनर की आजकल ट्रेनिंग नहीं आ रही है जूम पे, आप देखिएगा, ये मुझे भी महसूस हुआ। और जब ट्रेनर्स की सेशन नहीं आते, इसका मतलब कहाँ होता है, क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि वो ट्रेनिंग दे नहीं रहे, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। और ट्रेनर को भी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो समझ लीजिए कि कुछ नया होने वाला है। क्योंकि ट्रेनर को जब ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है ट्रेनर को, तो इसका मतलब कुछ नया होने वाला है। और नया होने वाला है तो उसकी ट्रेनिंग उसको दी जाती है, क्योंकि जैसा ही नया होगा, नई अनाउंसमेंट्स होंगी, तो लोगों के हजारों लाखों सवाल होते हैं, तो इसलिए ट्रेनर को पहले ट्रेन किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, इसलिए मुझे कुछ आभास हो रहा है कि कुछ चीजें होने वाली है खतरनाक। और आज 15 तारीख है,
आज एक्स्ट्रा पीवी की लास्ट डेट है। एक्स्ट्रा पीवी में आप अपना टाइटल जंप कर सकते हैं। टाइटल जंप होगा तो डेफिनेटली आपकी इनकम जंप होगी। और दूसरा, आप अपने टाइटल्स को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग पुराने हैं, जिनकी ज्वाइनिंग 1 नवंबर से पहले के लिए है, उनके लिए रीपरचेज प्रोग्राम जो मंथली ऑफर हमें मिलता है, उसकी लास्ट डेट है आज। तो 15 तारीख को इन दोनों ऑफर्स को बेहतरीन तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। आज अभी हमारे पास 5 घंटे हैं लगभग। इस 5 घंटों में वो शानदार वाली क्लोजिंग कर सकते हैं जो शायद हमने इन 14 दिनों में ना की हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो मेरा बहुत पसंदीदा है और मेरी बहुत सबसे अच्छी कमांड समझता हूं मैं इस सेशन पे। और ये सेशन कोई आम नहीं है, ये बहुत यूनिक सेशन है और ये सेशन है एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में आज भी 60% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं आज भी। हालांकि ये 5 साल पहले या 7 साल पहले 75% था, बट ये आज घटता जा रहा है और आज ये जो लेवल है वो 60% पे आ गया है। तो हमारे देश में 60% पॉपुलेशन जो है वो आज एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो आप समझिएगा कि कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है एग्रीकल्चर पे, कितना बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं बिजनेस एग्रीकल्चर पे, कितना बड़ा रुपया कमा सकते हैं एग्रीकल्चर से, कितना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं एग्रीकल्चर पे और कितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं एग्रीकल्चर पे। बट द थिंग इज, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम तो शहर में रहते हैं, हमारे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है वो किस काम का। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ इस बात को नहीं सोचना, क्योंकि हम डेफिनेटली बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं, बट कहीं ना कहीं हम सबकी जो जड़ें हैं वो हमारी गांव से हैं और वो जड़ें गांव में है तो हमारा बिजनेस गांव में है। तो डेफिनेटली डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपको जो बिजनेस है वो गांव में आप पहुंच जाएंगे। तो आपको पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आपके लिए वेट कर रहा है। 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पे है, तो कितना बड़ा वॉल्यूम हो सकता है आपने शायद इस बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज एग्रीकल्चर में सब कुछ मॉडर्नाइजेशन की वजह से सब कुछ मशीन से होने लग गया है और इंसान जमींदार जो है वो डिपेंड हो गया है मशीनों पे। आज मैनुअल फार्मिंग नहीं होती है। इसलिए क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो लोगों के एक्सपेंसिव, जमींदारों के जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। और खेती एक ऐसी अनसर्टेनिटी का काम है जिसमें कभी भी आंधी आ सकती है, कभी भी तूफान आ सकता है, कभी भी बाढ़ आ सकती है, कभी भी ओले पड़ सकते हैं, कभी भी सूखा पड़ सकता है। देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन एग्रीकल्चर फार्मिंग। तो माय डियर फ्रेंड, इस काम में खर्चे तो बढ़ गए हैं जमींदार के, राइट, और आमदनी भी कोई गारंटेड नहीं है, तो जमींदार के लिए क्या बचता है। तो एग्रीकल्चर में हमारे पास माय डियर फ्रेंड इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं जिनमें हमारी मोनोपोली है, आप कह सकते हैं बहुत यूनिकनेस है हमारे पास, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर के वो जमींदारों के खर्चे को 40 से 60% कम करने में मदद करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आप जमींदार का 40 से 60% खर्चा कम हो गया तो आप समझिए कि बाय डिफॉल्ट उनकी आमदनी आपने 40 से 60% बढ़ा दी है। और ये जो प्रोडक्ट हैं ये अपने आप में बहुत यूनिक प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। और इनको अगर आप इनके बारे में आप सीखते हैं तो पर कैपिटा जो उनके एक्सपेंसेस हैं, पर कैपिटा की बात करूंगा, पर एकड़ या पर किला या पर बीघा, अलग अलग पैमाने हैं हमारे देश में जमीनों को मापने के, तो पर एकड़, पर बीघा या पर किला जो जमीन के खर्चे हैं वो ना के बराबर हैं। एक जमींदार एक ना के बराबर खर्चे करके बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने खर्चों को बचा के इनकम ले सकता है। दूसरा, अपनी पैदावार को बढ़ा के इनकम ले सकता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ जरूरत है इन प्रोडक्ट्स के बारे में समझने की। तो वो प्रोडक्ट्स आपने नाम जरूर कैटलॉग में देखे होंगे, एक्टिव 80 है, एक्टिव 80 गोल्ड है, एक्टिव मैक्स है, एक्टिव जाइम है। ये जो प्रोडक्ट हैं सिर्फ इनको आपको जरूरत है समझने की और सेल स्ट्रेटेजी समझने की। और हमारे बीच में जो लीडर हैं संदीप नागपाल जी, वो अपने आप में धुरंधर हैं, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर पे उतना बिजनेस किया है जितना सारी हिसार टीम ने नहीं किया। अकेले इतना बिजनेस में सेल किया है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे जितना सारी टीम नहीं करती, उतना अकेले करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास आज जो है वो हुक्म के इक्के हैं। और आप समझिएगा, और मैं कहना चाहूंगा सुदेश मैडम, मुन्ना सोनी मैडम को, इनकी डेडिकेशन को सैल्यूट है कि खाना बनाने का टाइम है घर में और खाना बनाते बनाते भी ये लोग ट्रेनिंग में है। मैंने देखा है ये होती है लीडरशिप, ये होता है पेन, जब आप अपने लिए पेन लेते हैं, अपने परिवार के लिए पेन लेते हैं।
अदरवाइज बहुत सारे लोगों को देखा है कि फ्री होते हुए भी याद नहीं रहती लोगों को चीजें कि आज ट्रेनिंग है, याद ही नहीं रहा होगा। फोन कर करके याद कराओगे तो हो सकता है 2-4 लोग और जुड़ जाएंगे, बट कहेंगे कि जो याद नहीं था। बट द सल्यूट है महिला सशक्तिकरण को। मैं और लोगों को नहीं देख पा रहा हूं, तो बिना टाइम को जाया किए मैं ओवर टू करना चाहूंगा आज के सेशन को योगेश जी को। एंड संदीप जी आपको जो सिखाएंगे वो इंडिविजुअल सेल तो सिखाएंगे, प्रोडक्ट की जानकारी तो देंगे ही देंगे, बट प्रोडक्ट की जानकारी के साथ साथ आपको सिखाएंगे सेल कैसे किया जाता है। और इसमें एक तो इंडिविजुअल सेल होता है जो आपने फार्मर को सेल करना होता है, तो इंडिविजुअल सेल जो है वो टफ नहीं है। जो टफ सेल है वो है आपको शॉपकीपर को माल जाके बेचना है, तो क्योंकि शॉप आपका फार्मर है वो आपको बॉटल्स में लेगा, 1 बोतल लेगा, 2 बोतल लेगा, 5 बोतल लेगा। बट जो शॉपकीपर है जो पेस्टिसाइड का काम करता है वो बॉटल्स में नहीं लेता, वो बॉक्सेस में लेता है। 10 बॉक्स चाहिए, 20 बॉक्स चाहिए, और एक बॉक्स में 24 बोतल है। माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट करेंगे आपके वो शॉपकीपर्स। और इंडिविजुअल तो आप काम करिए, और अगर आप जमींदार हैं तो आपके खेतों में जरूर इस्तेमाल होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, ये जो सेशन है ये बहुत यूनिक होने वाला है, इसलिए डायरी पेन लेके बैठिए और अपने मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करके इस सेशन का मैक्सिमम फायदा उठाइए। और आज से एक चीज अपने बिजनेस में ऐड कर दीजिए कि आपने एग्रीकल्चर पे काम करना है, क्योंकि मुझे पता है जितनी आप टूथपेस्ट पे काम नहीं कर पाएंगे, उससे अच्छा आप, मैं कहूंगा कि 10 टूथपेस्ट बेचेंगे, इससे अच्छा आप एग्रीकल्चर की बोतल बेचिए। और 10 लोगों को समझाने में 1 घंटा एवरेज लगता है तो 10 घंटे लग गए, वही 1 घंटे की एग्रीकल्चर की मीटिंग में आप हो सकता है 1 पेटी माल का ऑर्डर ले आए। तो देयर इज ह्यूज वॉल्यूम ऑन एग्रीकल्चर एंड मैक्सिमम बिजनेस वॉल्यूम, 60% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है हमें एग्रीकल्चर पे। तो यहाँ पे क्वांटिटी वाइज भी बहुत वॉल्यूम है और बिजनेस वॉल्यूम भी वाइज भी बहुत वॉल्यूम है। तो इस सेशन को मिस मत करिएगा, एक सेकंड इस इंपॉर्टेंट है। और हमारे बीच में आज है संदीप नागपाल जी, इसको सिखाने के लिए आपको हर कुछ सब कुछ सिखाएंगे। बट मैं अपनी बात को विराम दूंगा और मुझे अर्जेंटली किसी एक फंक्शन में भी जाना है, एंड इसलिए ओवर टू करना चाहूंगा योगेश जी को। एंड थैंक यू सो वेरी मच। एंड सभी लीडर्स को इस सेशन में बेहतरीन सीखने का एक मौका, इसे मिस मत करिएगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच, एंड ओवर टू यू योगेश जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सुरेंद्र सिंह सर। आपकी गाइडेंस में ही हम सब इतना कुछ कर पा रहे हैं, वो चाहे कोई भी लीडर हो। तो थैंक यू सो मच। दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा, 71 लोग हम हो गए हैं, 73 फिर भी कोई छूटता है तो अभी बुला लीजिए, नहीं तो मैं संदीप जी के बारे में भी दोस्तों जितना कहूँ। संदीप जी एक बात बोलते हैं और मुझे भी उस बात पर बहुत फख्र है। संदीप जी कहते हैं कि मैं सुरेंद्र सर का हनुमान हूँ, और ये बिल्कुल सर ने प्रूव करके दिखाया है। हम तो शायद वानर सेना में भी कहीं आगे पीछे कहीं नंबर होगा हमारा, बट संदीप जी वाकई में हनुमान है। तो आज हनुमान जी से आपको सीखने का मंत्र मिलने वाला है, और कल वैसे भी मंगलवार है तो हनुमान चालीसा यदि आज अच्छे से याद कर लोगे तो कल फील्ड में जाके बेहतरीन काम कर पाओगे। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा। और संदीप जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, सबसे पहले आप वो जो स्लाइड मैंने शेयर की थी उस पे प्रोजेक्ट करेंगे या अपने तरीके से बताएंगे सर? नहीं, स्लाइड की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिंपल वे में बताना चाहूंगा, सिंपल वे में। ठीक है सर, वेलकम है सर आपका। और मैं चाहूंगा दोस्तों सभी के सभी लोग एक बार प्लीज संदीप जी का जोरदार तालियों के साथ में वेलकम करें प्लीज। थैंक यू सो मच योगेश जी, आपका वार्म वेलकम के लिए। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा सुरेंद्र सर का, जिनकी बदौलत आज मैं जो कुछ भी हूँ, चाहे वो मैं एग्रीकल्चर में कर पा रहा हूँ, चाहे ओवरऑल इस मोदी केयर बिजनेस में कर पा रहा हूँ, तो सब कुछ सीखा मैंने सुरेंद्र सर से ही है। और जैसा कि सर ने बताया कि एग्रीकल्चर पे हमारा देश जो है 60% जो भारत है तो हमारा एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। बिल्कुल सही कहा। तो सुरेंद्र सर सबसे पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा और आपका वेलकम करना चाहूंगा सर मोदी के रिगार्डिंग, जो आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया। थैंक यू सो मच सुरेंद्र सर। और थैंक यू सो मच योगेश जी, आपका वार्म वेलकम के लिए। और ऑल एंटायर टीम, जितनी भी टीम आज हमारे साथ है, उन सबका एक जोरदार मैं तालियों से वेलकम करना चाहूंगा, जोरदार तालियों से। क्योंकि वो लोग, जितने लोग भी आज यहाँ हैं इस मीटिंग में, वो कुछ ना कुछ सीखने के उद्देश्य से ही हैं। और मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि हमें एक्टिव 80 या एक्टिव मैक्स, मैं इन 2 प्रोडक्ट्स पे काम करता हूँ, क्योंकि एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम में कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें एक्टिविटी की, योगेश जी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एक्टिविटी को आप हर फसल में, हर सीजन में आप इसको प्रमोट कर सकते हैं।
और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक्टिविटी काम कहाँ कहाँ आता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कहाँ काम करता है और कैसे काम करता है। तो एक्टिविटी के बारे में सबसे पहला काम जो करता है एक्टिविटी, वो ये काम करता है कि स्प्रेडर का किसी भी पेस्टिसाइड के साथ आप मिला करके डलवाएंगे। किसी भी पेस्टिसाइड के साथ, अगर मान लेते हैं आप एक स्प्रे का जो टैंक होता है वो 15 लीटर 16 लीटर का टैंक होता है, उसमें आपको 5 ml 5 से 7 ml एक्टिविटी आपको मिलाना है। योगेश जी ये कौन है महानुभव? योगेश जी ये एक महानुभव है जिन्होंने एक्टिविटी के ऊपर सारे स्क्रैच डाल दिए, हमारे एक्टिविटी को खराब कर रहे हैं। तो किसी भी आप फसल के साथ, किसी भी, चाहे अभी गेहूं का सीजन आने वाला है और किसी भी फसल के साथ आप स्प्रे करवाएंगे तो उसमें 5 से 7 ml एक टैंक में डलना है। और उसमें क्या काम करेगा वो 5 से 7 ml हमारा एक्टिविटी, वो फसल की जो मेडिसिन है वो पत्तों के ऊपर बूंदों के रूप में गिरती है। जो भी पेस्टिसाइड हम डालते हैं वो स्प्रे करते हैं, जो फार्मर है वो स्प्रे करता है तो पत्तों के ऊपर बूंदों के रूप में गिरता है। तो उन पत्तों के ऊपर जो बूंद है उनको फैलाने का काम करता है, यानी कि तत्वों को अणुओं में बदल देता है। जो तत्व होते हैं उनको अणुओं में बदल देता है, जिससे कि वो पेस्टिसाइड पूरे के पूरे पत्ते पे फैल जाता है। नहीं तो अदरवाइज होता क्या है, जहां पर वो फसल पे एक्टिविटी हमने जो भी पेस्टिसाइड स्प्रे किया वो जहां जहां उसका स्प्रे हो जाता है वहां वहां तो वो बचा रहता है, बाकी जगह पे आपने देखा होगा पत्तों में कीड़ा लग जाता है कहीं कहीं। तो इसका कारण क्या होता है कि वो पेस्टिसाइड का स्प्रे जो है वो प्रॉपर पत्ते पे पूरे पे ना फैल करके कहीं कुछ जगह पे ही रहा। लेकिन जैसे ही हम एक्टिविटी को उसमें ऐड करेंगे 5 से 7 ml 15 लीटर पानी में पेस्टिसाइड के साथ मिला करके डलवाएंगे तो वहां वो पत्तों के ऊपर, पूरे पत्तों के ऊपर दवाई को फैलाने का काम करता है। तो सबसे पहला काम होता है स्प्रेडर का। एक्टिवेटी हमारा क्या काम करता है, एक्टिवेट कर देता है, स्प्रेडर का काम करता है। और दूसरा, अब मैं आपको एक चीज कहूंगा, आप कहोगे कि ये कैसे है, कि एक्टिविटी अपने आप में जीरो है। एक्टिविटी अपने आप में जीरो है, अगर हम उसको किसी भी पेस्टिसाइड के साथ मिला देंगे तो उसकी ताकत के साथ उसके पीछे जीरो बन के खड़ा हो जाता है, यानी कि उसकी पेस्टिसाइड की ताकत को 10 गुना तक बढ़ा देता है। आप समझ पा रहे हैं कि जहां भी हम पत्तों के साथ पेस्टिसाइड के साथ एक्टिविटी का स्प्रे करेंगे तो उसकी ताकत को 10 गुना बढ़ा देगा। तो एक दूसरा काम क्या करता है, ये एक्टिवेटर का काम करता है, यानी कि उत्प्रेरक का काम करता है। ये एक्टिवेट कर देगा पेस्टिसाइड जो है, जितने भी तरह के पेस्टिसाइड्स हैं, चाहे वो फंगीसाइड हैं चाहे वो जर्मीसाइड हैं, तो उनके साथ ये उनकी ताकत को 10 गुना बढ़ा देगा और वो अच्छे से काम करेगा। तो दूसरा काम हुआ आपका स्प्रेडर का काम करता है, एक्टिवेटर का काम करता है दूसरा। एंड थर्ड, अगर हम बात करें, जैसे कि बारिश का सीजन आता है तो बारिश के सीजन में जैसे जमींदार या फार्मर जो भी हैं जो स्प्रे करते हैं उनको ये खतरा रहता है कि कहीं बारिश आ गई तो हमारा स्प्रे वेस्ट ना हो जाए, धुल ना जाए। तो उस स्प्रे को पत्तों पर चिपकाए रखेगा, गोंद का काम करेगा, गम का काम करेगा। तो तीसरा काम हो गया इसका, गम का काम करता है। एंड फोर्थ, इसका काम है वेटर का, जमीन में नमी बनाए रखेगा। अब आपको 3 जो जगह यूज करवाना है, सबसे पहले एक्टिवेटर में, स्प्रेडर में और इसका गम में, तो वहां आपको इसकी डोज देनी है 5 to 7 ml इन ए टैंक। 15 लीटर पानी में 5 से 7 ml आपको इसको यूज करवाना है। और कई जो ठोस जमीनें होती हैं तो ठोस जमीनों में जैसे ही फार्मर पानी लगाता है तो पानी का जैसे जितनी ज्यादा गर्मी होती है तो उतना ही ज्यादा वाष्पीकरण होता है पानी का। तो एक फार्मर मान लेते हैं 1 एकड़ जमीन में 10 बार पानी लगाता है इन ए मंथ। अगर 10 बार पानी लगाता है तो अगर वो जमीन में 150 ml एक्टिविटी हमारा जमीन में डलवाता है। अब जमीन में डालने का तरीका क्या है, क्योंकि फार्मर कभी भी जब वो पानी लगाते हैं तो पानी लगाने से पहले मोस्टली खाद छिड़कते हैं, खाद का छिड़काव करते हैं। तो 1 एकड़ में जितनी भी खाद या यूरिया उसको डालना है उसमें 150 ml हमारा एक्टिविटी मिक्स करके और वो पूरे एकड़ में फैला देंगे। उसके बाद वो पानी लगाएंगे। तो जहां इसका फायदा क्या होगा कि जहां एक फार्मर
को महीने में 10 बार पानी लगाने की जरूरत पड़ती है, तो वहां 7 बार में 6 बार में काम करेगा तो 2 बार का उसका पैसा बचेगा, टाइम बचेगा और मेहनत बचेगी, पहली चीज। अब जो दूसरा जो मेन है इसका, जमीन में नमी बनाए रखना, और बाकी 3 काम है स्प्रेडर का एंड गम का। तो और एक फोर्थ काम एक और करता है, ये फिफ्थ काम, वो क्या करता है, डाइल्यूटर का। अब कई पेस्टिसाइड जो आते हैं वो ऑयल बेस आते हैं, ऑयल बेस आते हैं या पाउडर फॉर्म वाले जो पेस्टिसाइड्स आते हैं, तो उनमें क्या काम करेगा, ये पाउडर को घोले रखेगा। नहीं तो होता क्या है, जैसे ही जमींदार वो पाउडर फॉर्म वाले पेस्टिसाइड जो है अपने टैंक में स्प्रे करने के लिए मिलाता है, तो वो जब वो स्प्रे करने के बाद देखता है कि टैंक में कुछ मेडिसिन जो पाउडर फॉर्म में थी वो नीचे बैठ जाती है, तो उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाता जमींदार। तो अगर आप एक्टिविटी साथ में ऐड किया हुआ है आपने, तो उस पाउडर फॉर्म वाली दवाइयों को घोलने का, डाइल्यूट करने का भी काम करेगा, जिससे कि वो पानी में घुलनशील अवस्था में रहेगा, तो वो पूरा का पूरा फायदा उसको फसल तक पहुंचा पाएगा। तो वो ये 5 तरह के काम करता है। सबसे पहला काम जमीन में नमी बनाए रखता है। जमीन में नमी बनाए रखने के लिए आपको उसकी डोज देनी है 1 एकड़ में 150 ml, 150 ml इन एकड़, इन पर एकड़ में। एंड उसके बाद आप स्प्रेडर का काम करता है, एक्टिवेटर का काम करता है, गम का काम करता है और डाइल्यूटर का काम करता है। तो इन 4 अवस्थाओं में आपको जो डोज देनी है वो 5 to 7 ml आपको डोज देनी है इन 15 लीटर वाटर। तो 15 से 17 लीटर पानी में 5 से 7 ml डालेंगे, तो अब इसका फायदा क्या होगा। वो कहेगा जी हम एक्स्ट्रा क्यों करें, कई बार फार्मर ये भी कह देता है। तो इसका फायदा ये होगा, मान लेते हैं एक फसल में 4 बार जो है फार्मर स्प्रे करता है पेस्टिसाइड का। अब 4 बार में, एक बार में स्प्रे करने का जो खर्च आता है उसका 1 एकड़ में, वो आता है 1200 रुपए से लेकर के 1800 रुपए तक का उसका स्प्रे का खर्च आता है। तो हमारा जो अगर एक्टिविटी ये साथ में ऐड करता है, तो इसमें इसकी डोज क्या आ गई, 5 से 7 ml। और मैं कहता हूँ 7 ml भी डोज अगर जाती है तो 7 ml की कीमत 7 रुपए है। और 1 एकड़ में जो टैंक स्प्रे होते हैं वो 6 से 7 टैंक स्प्रे होते हैं, तो 50 रुपए का हमारा एक्टिविटी चला जाता है 1 एकड़ में स्प्रे के रूप में। तो अगर उसने 3, तो इसमें होगा क्या, जहां जमींदार को 4 बार स्प्रे करना पड़ता था, वहां 3 बार में काम चल जाएगा। अब 3 बार में काम चला तो 3 बार में उसको 50 × 3, तो 150 रुपीज का एक्टिविटी यूज हो जाता है उसका 1 एकड़ में, एक क्रॉप के दौरान, एक फसल के दौरान। तो उसका फायदा क्या हुआ, 1200 से 1800 रुपए जो उसको स्प्रे के करने पड़े वो एक बार बच जाएंगे उसके, वो सेविंग है उसकी। उसके बाद जो बेनिफिट होगा वो एक बार का स्प्रे का पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, उसका मेहनत बचेगी। तो ये 3 चीजें उसको बेनिफिट होने वाला है। तो इस तरह से आप एक्टिविटी को प्रमोट कर सकते हैं किसी भी फार्मर के पास जाकर के। और इसका आप इसको डेमोस्ट्रेशन आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारे मोदी केयर ऐप में जो यूट्यूब का कॉलम है, यूट्यूब के कॉलम में जाएंगे तो मिस्टर शरद चौधरी जी का 3 मिनट का वीडियो है एक्टिविटी के डेमोस्ट्रेशन के ऊपर। तब वो योगेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, एक बार म्यूट हो गए थे सर, अब मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ जी, वो फोन आ गया था बीच में। तो ये था एक्टिविटी के यूजेस, कहाँ यूज करना है। तो मैं एक बार ऐसे रिपीट कर देता हूँ, जमीन रहने की एकड़ में आपको इसका यूज करवाना 105 है। और आप स्प्रेडर, गम या फिर डाइल्यूटर के रूप में आप इसको यूज करवा रहे हैं, तो 5 to 7 ml इन 15 लीटर वाटर, 15 से 17 पानी का एक टैंक होता है, उसमें 5 से 7 ml आपको इसका यूज करवाना है। योगेश जी, क्लियर है सबके लिए? अगर जिन जिनको क्लियर हो गया है तो एक बार वो अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं वो। और अब हम बात करेंगे दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, एक्टिव मैक्स के बारे में। एक्टिव मैक्स के क्या यूजेस हैं और कैसे यूज करवाना है। एक्टिव मैक्स, जैसे कि अभी बिजाई का सीजन स्टार्ट होने वाला है, गेहूं की बिजाई का सीजन आने वाला है, और गेहूं की बिजाई के सीजन में सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा एक्टिव। 3 जगह ही यूज, 3 बार होना है एक फसल का। सबसे पहला
सीड ट्रीटमेंट में। अब सीड ट्रीटमेंट क्या होता है? बीज उपचार। काफी सारे किसान इसको बोलते हैं बीज उपचार में आप इसको यूज करवा सकते हैं। और बीज उपचार में यूज कैसे करवाना है? अब जैसे गेहूं का जो बीज होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, जैसे बजाय बाजरा के या राई के या जिस तरह की सरसों के, उससे मोटा बीज होता है। तो उसमें 1 किलो बीज के लिए आपको यूज करवाना है 30 से 50 ml। 1 किलो बीज, 1 किलो गेहूं का जो बीज होगा, सीड होगा, उसमें 30 to 50 ml यूज करवाना है। यानी कि मान लेते हैं 1 एकड़ में एक जमींदार ने 50 किलो गेहूं लिया और 50 किलो का बीज लिया, और उसमें आपको यूज करवाना कितना है? लीटर 50 किलो में, तो 1.5 से 2 लीटर आप उसमें यूज करवाएंगे। तो उसका यूज कैसे करवाना है? भिगो के रख देना है बीज में, क्योंकि उसमें सिर्फ उसको एक कोटिंग देनी है। 1.5 लीटर जो हमारा एक्टिव मैक्स है वो उसमें पूरे 50 किलो गेहूं में हम स्प्रे करके और उसको एक अच्छी तरह से कोटिंग कर देंगे। और कोटिंग करने के बाद आधा पौना घंटा हम उसको रखेंगे। उसके बाद वो फार्मर जो है सीड की जब बिजाई करेगा, बीज की बिजाई करेगा, तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा क्योंकि वो जो बीज है, क्योंकि सबसे पहले बीज जो है जब फूटता है तो उसकी जड़ें फैलती हैं, तो जमीन में जड़ों को फैलाने का काम करेगा, उसकी जड़ें बहुत अच्छे से फैलेंगी। और जब पौधे की जड़ अच्छे से फैलेंगी तो ऊपर तना और हमारी जो जो प्रोडक्शन है वो अच्छा और अच्छा आएगा, तना मजबूत होगा। तो बीज उपचार का सबसे बड़ा फायदा होता है सीड ट्रीटमेंट का कि वो जड़ों को फैलाने का काम करता है। जितनी ज्यादा जड़ें होंगी उतना ही ज्यादा वो पौधा जमीन से पोषण ले पाएगा। जितना ज्यादा जो जमीन से पोषण ले पाएगा उसका तना और उसका फ्रूट उतना ही मजबूत आएगा। तो सबसे पहले हम इसको यूज करवाएंगे सीड ट्रीटमेंट में। उसमें कितना यूज करवाना है? जैसे गेहूं का जो सीजन आ रहा है, तो गेहूं के सीजन में 50 किलोग्राम गेहूं में 1.5 से 2 लीटर एक्टिव आपको सीड ट्रीटमेंट में यूज करवाना है। और स्प्रे आप इसका किसी भी पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, एक्टिवेटी या किसी भी पेस्टिसाइड के साथ आप इसको स्प्रे करवा सकते हैं। अगर उस टाइम पे उसको स्प्रे नहीं करना तो वो अकेला एक्टिव मैक्स का भी स्प्रे करवा सकता है। और इसके साथ में एक्टिव आता है टैंक में। लेकिन इसकी जो डोज रहेगी, पहले तो देखेंगे हम इसको यूज कहाँ करवाना है। स्प्रे दूसरा स्प्रे होगा इसका आफ्टर सीड ट्रीटमेंट जब फूल आने लगेगा। जब फूल आने लगेगा तो फूल झड़ने की समस्या रहती है। तो जब फूल आने का टाइम होगा या फूल थोड़ा सा फूटा होगा तो उस टाइम पे हम स्प्रे करवाएंगे, तो फूल को मजबूती प्रदान करेगा। फूल जितना मजबूत होगा, जितना उसका अच्छा फूल होगा, उतना ही ज्यादा फ्रूट आने वाला। तो जब फ्लावरिंग होती है तो फ्लावरिंग के टाइम पे स्प्रे करवाना है। और इसकी डोज रहेगी 2 ml 1 लीटर पानी में। 2 ml 1 लीटर पानी में, यानी कि 15 से 17 लीटर का जो टैंक है उसमें 30 ml डालना। 30 ml एक्टिव मैक्स और एक्टिव 80 डलेगा उस टाइम पे 5 से 7 ml। तो इसकी डोज जो है 2 ml 1 लीटर पानी में आपको डलवाना है एक्टिव मैक्स का। और तीसरा इसका दूसरा स्प्रे जब होगा जब फ्रूट आने से पहले, तो फ्रूट आने से पहले तो उस टाइम पे हम ये 2 स्प्रे करवाएंगे और एक बार सीड ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। तो जो प्रोडक्शन है वो कम से कम 15 से 25% तक प्रोडक्शन बढ़ेगी। और इसके रिजल्ट मैंने एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स मिला करके लिए हैं और बहुत ही शानदार ट्रेमेंडस रिजल्ट आए हैं। गांव थुराना में मैंने रिजल्ट लिए हैं, जमालपुर में मैंने रिजल्ट लिए हैं, सीपर गांव में मैंने रिजल्ट लिए हैं। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आए हैं इसके। एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स दोनों को मिलवा करके स्प्रे करवाया और जो फसल थी वो खुद फार्मर ने आकर के मुझे बताया कि ऐसी फसल मेरे सराउंडिंग में कहीं नहीं है। धान में मैंने उसको यूज करवाया था और बहुत अच्छी फसल है उसकी, जबकि बाकियों की फसल गिरी भी सही, लेकिन क्योंकि उसने यूज किया था फ्रूटिंग पे और फ्लावरिंग पे और फ्रूटिंग के टाइम पे एक्टिव मैक्स को यूज करवाया था, तो उसका तना मजबूत था जिससे उसकी प्रोडक्शन है और बहुत अच्छी फसल उसकी खड़ी है। नहीं तो लोग, काफी सारे लोग ऐसे कहते हैं कि धान गिर गए, तो गिरने की समस्या उसकी बिल्कुल भी नहीं हुई। तो आपको एक्टिव मैक्स का यूज करवाना है दोस्तों सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट में, जहां उसके बीज उपचार के लिए 1 किलो गेहूं के लिए 30 से 50 ml, यानी कि 50 किलो गेहूं अगर 1 एकड़ में यूज हो रहा है तो वहां उसका 1.5 से 2 लीटर एक्टिव मैक्स की आपको
सीड ट्रीटमेंट करवाना है, उसको बीज के ऊपर पूरा एक लेप बनाना है, उसको कोटिंग करनी है, और कोटिंग करके आधे से पौने घंटे पहले बिजाई से और उसके तुरंत बाद आप उसको बिजाई करेंगे तो ये जड़ों को फैलाने का काम करेगा। और दूसरा उसका हम स्प्रे करेंगे 2 ml 1 लीटर पानी में मिला करके, जब फ्लावरिंग के टाइम पे और दूसरा जब फ्रूट आने के टाइम पे। तो ये 2 स्प्रे करने हैं इसके एक्टिव मैक्स के। इसके साथ आप इसको एक्टिव 80 का यूज करवाएंगे तो एक्टिव मैक्स की ताकत को भी ये 10 गुना बढ़ा देगा। तो दोस्तों ये तो हुआ आपका एक्टिव मैक्स के यूजेस और एक्टिव 80 के यूजेस। अब हम इसको सेल कैसे कर सकते हैं? तो क्या आपको अब में, थैंक यू योगेश जी, एक बार आप सभी से पूछिए कि क्या उनको सभी को क्लियर है कि एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स के यूजेस कहाँ करने हैं? दोस्तों क्या आप समझ पाए हैं? संदीप जी ने इतना बेहतरीन सेशन दिया है, एक एक चीज आपको क्लियर है या नहीं? फिर भी यदि कोई डाउट है तो एंड में आप ले सकते हैं, या सेशन की रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी कल सुबह तक। तो वो इस क्लियर है सर, और पॉइंट भी क्लियर हो रहे हैं। फिर भी डाउट होगा तो एंड में ले लेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, पूछ सकता है, बिल्कुल कहीं भी किसी का कोई डाउट हो। नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि इसको सेल कैसे करना है। बिल्कुल ये सर। तो थे कि यूजेस कहाँ कहाँ हमने एक्टिविटी का यूज किया, कहाँ कहाँ हमने एक्टिव मैक्स को यूज करवाना है और कैसे यूज करवाना है, कितनी डोज थी। तो अब एक्टिव देखिए, अब मैं दोस्तों एक चीज कहूंगा, मान लेता और फार्मर हमेशा, आप उसको फार्मर को आपने समझाया कि एक्टिविटी को यहाँ यूज करवाना है, यहाँ यूज करवाना है, और आपने उसको डेमोस्ट्रेशन दिखाया, और डेमोस्ट्रेशन दिखाने के बाद अब आप ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर लेते हैं तो हमेशा क्या कहते हैं, वो क्या कहेगा, भैया एक बार 1 एकड़ के लिए दे दे, 2 एकड़ के लिए दे दीजिए और मैं इसको यूज करके देखूंगा। तो बिल्कुल वो आप भी कहते हैं हाँ बिल्कुल यूज करिए। उसमें हमारे जो के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ऐसा है क्योंकि फार्मर ने एक क्रॉप में आपने उसको रिजल्ट दिया। हाँ जी, वॉइस ब्रेक हो रही है, आप वीडियो बंद कर लीजिए। वॉइस ब्रेक हो रही है? हाँ वीडियो अभी बंद आ कर रही है लीजिए। क्लियर? हाँ ठीक है सर, हो सकता है नेटवर्क की वजह से हो। हाँ जी। हाँ हो सकता है। तो अब इसको दोस्तों सेल करने का तरीका मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बताता हूँ। आप किसी भी पेस्टिसाइड वाले के पास जाएंगे तो वो आपको फार्मर से ज्यादा सेल दे देगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप किसी भी पेस्टिसाइड की शॉप पे जाएंगे तो एक्टिव 80 जैसे काफी सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो मार्केट में बिकते हैं और वो बेच भी रहे हैं पेस्टिसाइड वाले। मैक्सिमम पेस्टिसाइड जो सेल करते हैं उनके पास एक्टिव 80 जैसा जो प्रोडक्ट है वो बेच रहे हैं। लेकिन उनमें सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक क्या है, मार्केट में मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिलिकॉन बेस, और हमारा जो प्रोडक्ट है एक्टिविटी वो नॉन सिलिकॉन बेस है, ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि सिलिकॉन में और नॉन सिलिकॉन में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों सिलिकॉन जैसा कि आप सभी जानते हैं एक रबड़ होता है, और सिलिकॉन गम का बहुत अच्छा इसका यूज होता है कि गम एक चिपकाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, हमारे एक्टिविटी से भी ज्यादा एक्टिवेट का वो गम का इसमें स्ट्रेंथ होती है। लेकिन इसका एक नुकसान होता है। अब वो नुकसान क्या होता है कि जैसे ही फार्मर स्प्रे करेगा तो सिलिकॉन एक रबड़ है, वो अपनी एक लेयर बना देता है पत्तों के ऊपर, पौधों के ऊपर अपनी एक लेयर बना देगा। और लेयर बनने से जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, आपने सुना हो कभी नाम, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो एक बार के लिए 3 से 4 दिन के लिए रुक जाती है। यानी कि 3 से 4 दिन वो पौधों की ग्रोथ को रोक देता है। वो 3 से 7 दिन भी हो सकते हैं। तो पौधों की ग्रोथ को रोक देता है, पहली चीज, पहला नुकसान ये है। जबकि हमारा एक्टिविटी ऑर्गेनिक होने के कारण, नॉन सिलिकॉन होने के कारण प्रोडक्शन को बढ़ाने में उस टाइम पे हेल्प करता है। वो 3 से 7 दिन का टाइम महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान लेते हैं हमने उस टाइम पे एक्टिव मैक्स का, या किसी भी फार्मर ने कोई भी एक्टिव मैक्स ना लेकर के कोई भी ग्रोथ प्रमोटर यूज किया, और ग्रोथ प्रमोटर के साथ साथ उसने मार्केट से लिया हुआ सिलिकॉन बेस्ड
उसने जो एक्टिवेटर है वो उसमें डाइल्यूट किया, तो वो क्या करेगा, वो उसके जो ग्रोथ प्रमोटर है उसको बिल्कुल ही उसको खराब कर देगा, उसकी प्रोडक्शन को रोक देगा। तो हमारा जो एक्टिविटी है उसमें ऐसा कोई भी रोल नहीं है। हमारा एक्टिविटी उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, ना कि ग्रोथ को रोकने में हेल्प करता है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है। आपने उसको जा करके अगर आप उसको ये बताएंगे, तो आप उसको देख पाएंगे कि सामने वाले को समझ पाएंगे। आप उसको समझ पाएंगे, आप उसको समझ पाएंगे कि आपने उसको यही समझाना है कि नॉन सिलिकॉन और सिलिकॉन में डिफरेंस क्या है। सिलिकॉन पौधे की फोटोसेंश्लेशन और फोटोसिंथेसिस जो होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को रोक देता है, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है 3 से 7 दिन तक। कई अलग अलग फसलों में अलग अलग होता है। मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 7 डेज तक पौधे की ग्रोथ को रोक देता है। लेकिन हमारा जो एक्टिविटी है वो नॉन सिलिकॉन होने के कारण पौधे की ग्रोथ को रोकता नहीं है, उन दिनों में भी पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। पहली चीज आपने सामने उसको ये समझाना है और वो समझ भी जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन एक रबड़ होता है। अब दूसरा, जब हम उससे बात करते हैं पेस्टिसाइड के, किसी भी हम पेस्टिसाइड वाले के पास जाएंगे, किसी भी शॉपकीपर के पास जाएंगे, तो उसको उसका मार्जिन दिखाना है कि आपका मार्जिन क्या है। अब मार्जिन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक्टिविटी 500 ml जो है वो 4507 रुपीज मार्केट है। उसका जो डीपी प्राइस है वो है 441, 441 रुपए। और दोस्तों कोई मुझे बताएगा कि इसके ऊपर स्कीम क्या रहती है एक्टिविटी 500 ml पे स्कीम कंपनी क्या ऑफर देती है हमें? कोई भी बताना चाहेगा? मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एक्टिविटी 500 ml पे स्कीम क्या रहती है, अलॉट स्कीम क्या है, ऑफर क्या है? ओके, इसके ऊपर जो स्कीम रहती है, अगर आप 10 बोतल खरीदते हैं, 10 से 19 तक खरीदते हैं तो आपको 1 बोतल फ्री मिलती है। 20 बोतल से लेकर के 29 बोतल तक, तो जब आप 39 बोतल खरीदते हैं, 39 से ज्यादा खरीदते हैं, तो आपको 6 बोतल की स्कीम मिलती है। 6 बोतल 9 बोतल परचेज करेंगे, मिलेंगी। अब जो स्कीम होने वाली वो 17, अब 17% की स्कीम हो गई, तो आपको 439 भाग में 45 करेंगे तो हमारा जो एक्टिविटी की जो कॉस्ट आ जाती है वो आ जाती है 382 रुपये, 382 रुपये आपको कॉस्ट करता है एक्टिविटी 500 ml। अब आपने कभी भी किसी वाले तो हम लोग क्या बात करते हैं, योगेश जी क्या वॉइस क्लियर है मेरी? ब्रेक हो रही है बीच में, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। ओके, तो 382 रुपए की कॉस्टिंग आती है हमारी एक्टिविटी, और उसके बाद मान लेते हैं आप 16% पे या आपको मैं कभी भी के साथ बोतल 50 बोतल, आपको कभी भी बोतल क्वांटिटी के ऊपर बात नहीं करनी है, क्योंकि पेस्टिसाइड के शॉप्स हैं हमेशा लीटर मंगवाते हैं, वो हमेशा लीटर में मंगवाते हैं। तो वो आप उनसे पूछेंगे, जैसा कि हम क्लोजिंग करते हैं, तो क्लोजिंग करने के टाइम पे हम लोग एक कोई ज्यादा ब्रेक हो हमेशा रही है बड़ा, मतलब। तो जिससे कि हमें लगा नहीं यार तो कौन मिलेगा जी। कोई मैं ज्यादा वाईफाई ब्रेक हो। बंद कर दे। तो
दोस्तों ये संदीप जी ने ऑफर्स के बारे में बताया है। यदि आप ऑफर को ध्यान से देखें तो मैं आपको एक फोटो शेयर कर देता हूँ, उससे आप इजीली समझ जाएंगे। संदीप जी एक सेकंड, जस्ट ए सेकंड सर। जी आप बहुत सारे देखिए सर, लोग हमारी टीम अब में देखिए ऐसे वॉइस हैं जो क्लियर है। शायद, बिल्कुल बिल्कुल अब ठीक है सर। हाँ मैंने भाई सर, मैं एग्रीकल्चर का ऑफर शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों ने देखा है उनको तो इजीली समझ में आ गया। मैंने तो देखा है इसको, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। संदीप जी क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये देखिए, जस्ट ए सेकंड, मैं आप लोगों के सामने पोस्टर शेयर कर रहा हूँ। ये लीजिए, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि एक बोतल 10 बोतल से लेके 19 बोतल तक यदि आप खरीदेंगे तो आपको एक 500 ml की बोतल जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी, यानी कि 1 रुपए में बिलिंग होगी। दूसरा, यदि आप 20 बोतल से 38 बोतल एक्टिविटी 500 ml खरीदते हैं तो आपको 2 बोतल मिलेंगी 1014 रुपए MRP की, 1 रुपए के अंदर, राइट। यानी कि आपने 38 बोतलें, 20 बोतल से 38 बोतलें कितनी भी आप खरीदेंगे तो 2 बोतल आपको फ्री मिलेंगी। तीसरा जो ऑफर है वो है 39 बोतल या उससे ऊपर। यदि आप ये खरीदेंगे तो आपको 6 बोतल गेट 6 एक्टिविटी 500 ml वर्थ रुपीज 3042, 1 रुपए के अंदर। अब इसमें कोई इतनी रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है जो समझ नहीं आए, बड़ा आसान सा काम है, आसान से तरीके से संदीप जी ने बता दिया है। ओवर टू यू संदीप जी। तो अब इसको करना क्या है दोस्तों, अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 441 गुना में 39, यानी कि आपने 39 बोतल परचेज की लेकिन आपको 6 बोतल साथ में मिली, तो उसको डिवाइड करेंगे आप 45 बोतल से, तो आपकी एक बोतल की कॉस्टिंग आ जाएगी, तो वो आ जाती है 382 रुपीज, 382 रुपए की। अब कभी भी आप पेस्टिसाइड से के शॉपकीपर से बात करेंगे तो आपको हमेशा ये पूछना है कि सर कितने लीटर दूं, आपको ये नहीं पूछना कि कितने बोतल दूं। तो आप हमेशा लीटर पूछेंगे तो आप उनसे ये पूछेंगे सर कितने लीटर दूं, 50 लीटर भेज कर दूं या 100 लीटर। आपको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है किसी भी शॉपकीपर को। बिल्कुल। तो अगर आपने बोला कि सर, मैं तो हमेशा ये पूछता हूँ सर कितने लीटर भेजूं, 100 लीटर भेज दूं। अब 100 लीटर भेज दूं का मतलब क्या होता है कि सर 100 लीटर में की मैं डिमांड कर रहा हूँ, तो वो क्या कहेगा, वो 200 ये तो बोतल। बोलने से रहा कि 5 लीटर भेज दो। बिल्कुल। वो हमेशा कहता है सर 50 एक भेज दो एक बार। तो दोस्तों 50 एक लीटर का मतलब आप समझ सकते हैं कि हमने 100 बोतल मांग ली हमारे से, बिल्कुल। और 100 बोतल का मतलब है कि हमारा जो बिल बनेगा वो बनेगा लगभग 40,000 रुपए का। बिल्कुल ठीक बात है सर। और दोस्तों मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके व्हाट्सएप पे मैं दिखा सकता हूं, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे ही लोगों को बिल भेजता हूं कि और वो लोग मुझसे कितना कैसे मंगवाते हैं। तो वो मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके, अगर चाहो तो मैं स्क्रीन शेयर करके देख एक बार, अलाउ करेंगे मुझे योगेश जी? संदीप जी मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, जस्ट ए सेकंड। अब आप होस्ट हैं सर, चेक कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। तो मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन स्टार्ट नाउ। ये देखिए दोस्तों, 24 गुना 500 ml सितंबर 13 को उसने मुझसे लिया, 24 गुना 500 ml एक्टिविटी और 30 इंटू 100 ml एक्टिविटी और 72 इंटू 500 ml एक्टिविटी, और इसका टोटल बिल बना, क्योंकि मैंने इसको कैशबैक किसी को दे दिया था, तो 96 गुना 342, 32,832 और 133 100 ml के हो गए। टोटल इसका बिल बना 43,841, कैश रिसीव्ड 43,870 रुपए, अक्टूबर 15 को। आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक और दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, 5 गुना 2 लीटर एक्टिविटी, 10,000 रुपए कैश जमा। इसके बाद, इससे पहले इसने लिया 24 गुना 500 ml एक्टिविटी, 500 ml एक्टिविटी, एक पीस एक्टिविटी 5 लीटर, 5,000 रुपए कैश जमा। ये आप बिल चेक कर सकते हैं।
12 पीस एक्टिविटी 500 ml 382 रुपए, 12 एक्टिव मैक्स 500 ml 560 रुपए, 30 एक्टिव मैक्स 100 ml 137 रुपए, 30 एक्टिव 80 100 ml 89 रुपीज, 5 लीटर एक्टिविटी 2645 रुपए। तो आप स्कीम लेस करेंगे तो ये 2645 रुपए बनती है, क्योंकि 3086 गुना 6 भाग में 7 तो 2645 रुपए। ये टोटल लास्ट बैलेंस 40,795, कैश रिसीव्ड 35,000 5,795 रुपए, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ पेस्टिसाइड वालों को लेता हूं और उनसे ही मैं एक्टिविटी देता हूं। अभी मैं आपको और दिखा सकता हूं। प्रदीप, ये देखिए दोस्तों, 12 गुना 500 ml एक्टिविटी 342 गुना 24 83, कैश रिसीव्ड 10,700, 120 कैश रिसीव्ड। तो इस तरह से काफी सारे उनको जो है पहले उनको डिटेल सेंड कर देता हूं, फिर उसके बाद उनसे ऑर्डर लिया और साथ साथ। तो ये पार्टी मेरी बहुत ही कैश की पार्टी है। तो इस तरह से दोस्तों आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप उन लोगों से ऑर्डर अपने पेस्टिसाइड शॉपकीपर से ऑर्डर ले सकते हैं। तो इस तरह से काफी सारी पार्टीज है मेरे पास जो कि खाली एक्टिविटी और एक्टिव मैक्स बेचते हैं। कुछ लोगों को मैंने आईडी भी लगाई हुई है, उनको ज्वाइन भी कराया हुआ है। अभी एक पेस्टिसाइड बात करूं तो 2 और 1 3 लोगों ने स्ट्रोली बैग भी क्वालिफाई किया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया संदीप जी, थैंक यू सो मच। तो आपको हमेशा लीटर्स में बात करनी है। तो आप जब भी किसी से बात करेंगे लीटर्स में बात करेंगे। और अब बात करता हूं मैं आपको, देखो 382 रुपए हमारी एक्चुअल कॉस्टिंग आ गई। और 382 में अगर हम बात करें तो 264 बीवी मिलते हैं आपको एक बोतल में। 441 का 60% करेंगे तो 264 बिजनेस वॉल्यूम मिलेंगे। और अगर आप उसका एक ज्वाइन करवा करके उसको कैशबैक भी आएगा तो मिनिमम 10% का कैशबैक आएगा, सिर्फ वो एक 39/6 का भी लॉट मंगवाता है। तो अगर आप उससे 50 लीटर का भी ऑर्डर लेते हैं तो वो 10% पे आ जाएगा। और अगर आपने एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स का ऑर्डर लिया तो वो 13% पे वेरी फर्स्ट मंथ आ जाता है। तो मैं 13% की बात नहीं करता, 10% की भी बात करें तो 26 रुपए उसको और लेस हो जाएंगे। अब 382 में से 26 रुपए आपने और लेस कर दिए तो वो 356 रुपीज की उसको कॉस्ट करेगी। अब 356 रुपीज की उसको बॉटल कॉस्ट की और आप उसको उसका मार्जिन गिनवाएंगे तो भैया उसको बोलना कि मार्जिन हमेशा हम अपनी परचेजिंग पे गिनते हैं, ना कि रिटेलिंग पे। तो 356 रुपए की उसको एक बोतल कॉस्ट की, 507 रुपए उसका एमआरपी है और 500 रुपए की लोग बेचते हैं तो 45% का मार्जिन हो गया। अब उससे पूछना भैया कौन से पेस्टिसाइड में 45% का मार्जिन मिलता है। बिल्कुल। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो हमारा 5 लीटर का जो एक्टिविटी है वो 3,500 रुपए उसका एमआरपी है। 3,086 रुपए उसकी जो है कॉस्टिंग है। 6/1 की स्कीम है 2645 रुपए और 240 रुपए उसके ऊपर हमें कैशबैक आता है। तो 2400 रुपए की बोतल कॉस्ट करती है, 3,500 रुपए उसका एमआरपी है। तो मार्जिन गिनिए उसका कितना हो गया। एम आई राइट योगेश जी? तो योगेश जी इन सबको मतलब सभी लीडर से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग उसका मार्जिन उसको गिनवाइए। पेस्टिसाइड का जो शॉपकीपर है जब वो मार्जिन को देखेगा और मार्जिन को सुनेगा और मार्जिन को समझेगा तो वो यूज भी करेगा और आपका प्रोडक्ट भी सेल करेगा। तो मेरी साइड से इतना ही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं हूँ अभी। और थैंक यू सो मच योगेश जी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपने आज नॉलेज शेयर की और मार्जिन भी बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। प्रॉब्लम एक ही है सर कि लोग सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि ये हमारे बस का प्रोडक्ट नहीं है। बस भाई मैं कहता हूँ आप एक बार जाओ तो सही, आपसे ज्यादा नॉलेज किसान को है, वो अपने आप बता देगा ये क्या काम करेगा। और लीडर्स दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, मेरा इस जो धान की जो फसल थी उसका जो मेरा टारगेट था लगभग 15 लाख टारगेट था मेरा सेल का। लेकिन जो मेरी जो सेल हुई वो तकरीबन 8.5 लाख रुपए सेल कर चुका हूं मैं। बहुत बढ़िया सर।
8.5 लाख रुपए की रिटेलिंग खाली एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की, जिसमें 2 ही प्रोडक्ट है, एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स। बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं। आप घबराइए मत, लोगों से जाके मिलिए, लोग आपको खुद सिखा देंगे। अरे क्या हो गया, एक आदमी ने मना कर भी दिया तो अगला कर देगा, तीसरा कर देगा, राइट। परचेज समझ नहीं आया सर, मैडम बड़ा आसान तरीका है, आप मेरे पास कॉल कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरी टीम से है मेरे पास कॉल कर ले, मैं समझा दूंगा, नॉट एन इशू। और जिस जो जो आपकी अपलाइन है उनको प्लीज कंसल्ट कर लीजिएगा, फिर भी कोई चैलेंज है तो नॉट एन इशू, किसी तरीके का कोई मुश्किल काम नहीं है। परचेज जरूर समझ में आ जाएगा, जब परचेज करेंगे तो किसी को परचेज कुछ भी समझ में में ना आए तो पर्सनली मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों, सीखेंगे समझेंगे, और फिर भी किसी को डाउट है तो नोट एन इशू। जो हमारा जो एग्रीकल्चर वाला जो पेज था उसको हम, आप एक बार खुद चेक कीजिए, आपके पास जो आजादी का जोश नवंबर का आया हुआ है उसमें यदि आप उसको पढ़ेंगे तो बड़े आसान तरीके से आप आसानी से समझ जाएंगे, आसानी से। उसमें कोई भी इतनी मुश्किल बात नहीं लिखी हुई है जो आपके समझ में नहीं आएगी, राइट। दोस्तों गलतियां उसी से होंगी जो काम करेगा, बिल्कुल गलतियां उसी से होंगी जो काम करेगा और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और गालियां भी उसी को पड़नी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बिल्कुल, पैसे कमाओगे तो गालियां भूल जाओगे। तो थैंक यू सो मच लीडर्स। संदीप जी से कोई सवाल पूछना चाहता हूँ तो मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार, जस्ट ए सेकंड। आप अपना सवाल रख सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप मतलब ज्यादा समय ना लें, कम शब्दों के अंदर ज्यादा बात कहने की कोशिश करें। जी सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं अभी भी सुबह वाला ही क्वेश्चन पूछूंगी सर, कि हम लोग जो सेम के खेत में सॉरी उसको यूज करवा सकते हैं दोनों प्रोडक्ट्स के, क्योंकि धान में भी पानी होता ही है सर, उसमें भी पानी खड़ा ही रहता है धान में भी। कमलेश जी, धान के लिए एक्टिविटी कोई चैलेंज नहीं है धान के खेत में तो, बल्कि पानी का खड़ा रहना ज्यादा जरूरी है, और ये पौधे के अंदर सूखा नहीं आने देती है। वहां पे आप आसानी से इस्तेमाल करा सकते हैं, धान की खेती के अंदर कोई चैलेंज नहीं है। ये नहीं सर, जैसे अब तो गेहूं बीजेगा सर, वहां पे मैंने प्रोडक्ट तो भेज दिए सर दोनों वहां पे, आज भेज दिए उस गांव में प्रोडक्ट, लेकिन अभी भी उनका क्वेश्चन तो आएगा ही सर मेरे पास। तो मैं चाहती हूँ या तो मैं पर्सनली जाऊं, या फिर एक बात हो सकती है कि सर आपके साथ बात करा दूं उनकी पर्सनली। संदीप जी एक मिनट, संदीप जी क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। मैडम का जो सवाल है मैं आपके सामने रखता हूं एक बार। ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का खेत है, उस खेत के अंदर बहुत ज्यादा सेम है, अर्थात पहले से ही वहां पे अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा सेम का इलाका है, यानी कि अभी फसल कटी नहीं है, कपास की जो फसल काट रहे हैं ना, तो जो गंडासी चला रहे हैं वो पानी के अंदर चला रहे हैं। मतलब वहां पे अगर मैं बात करूं तो हमारे टखने तक, पैर के टखने तक पानी अभी भी खड़ा हुआ है, जो कि नेचुरल है, सेम का एरिया है, मैं ये बात कहना चाहूंगा। यानी कि नमी है, मतलब एक कसी मारते ही खड्डे में पानी हो जाता है कुछ देर में। समझ गया सर, समझ गया। वहां पर मेरी जो पर्सनल थॉट है सर, आप अपना तजुर्बा बताइएगा। मेरी पर्सनल थॉट ये है कि हमारा जो एक्टिविटी है वो पौधे की जड़ों के अंदर नमी रखने का काम करता है, और वहां पे तो ऑलरेडी नमी पहले से ही मौजूद है। तो क्या वहां पे एक्टिविटी का इस्तेमाल करवाया जाना चाहिए, या उसको सिर्फ एक्टिव मैक्स के लिए रिकमेंड किया जाना चाहिए? नहीं सर, वहां एक्टिविटी का इस्तेमाल नहीं कराया जाएगा, क्योंकि वो जमीन में पहले से ही नमी काफी है, सेम का एरिया है, तो वहां एक्टिविटी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो जमीन में और ज्यादा नमी बना देगा। यस, वो पानी धान का के लिए तो वो पानी का वाष्पीकरण ही नहीं होने देगा। यस, और जबकि अगर कोई भी खेत के अंदर यदि फसल के अंदर पानी खड़ा हो जाता है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं गारंटी देता हूं वो फसल 15 दिन से ज्यादा नहीं टिकती है, सिवाय धान के। वो गड़ जाती है, जड़ जाती है वो फसल। और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अपनी लोकल लैंग्वेज में जो बताते हैं,
बिल्कुल। जहां भी सेम का एरिया है, जहां भी, वहां हम्म, एक्टिविटी जमीन में इस्तेमाल नहीं करवाना है। बिल्कुल। जहां भी एक्टिविटी में जहां भी जमीन में नमी है, ऑलरेडी सेम का एरिया है, वहां पर एक्टिविटी जमीन में भूल कर भी इस्तेमाल मत करवाएं। ओके सर। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी हमारी जमीन में तो चोआ है, और चोए में फिर पानी को क्या अंदर ले जाएगा? उसमें पहले ही ऑलरेडी जमीन में पानी है, ऊपर तक पानी आया हुआ, तो जमीन के अंदर कैसे ले जाएगा? क्योंकि एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो एक्टिविटी है वो जब हम एक सूखे हुए खेत में पानी लगाने से पहले जब खाद का छिड़काव करते हैं और पानी फिर उसके बाद जमींदार लगाता है, तो पानी को सिर्फ 4 से 8 इंच तक नीचे ले जाता है, पानी को ज्यादा नीचे नहीं ले जाता एक्टिविटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 से 8 इंच तक पानी को लेके जाता है, लेकिन उस जमीन में पहले ही सेम है, चोआ है, तो वहां पे एक्टिविटी का इस्तेमाल नहीं करवाना है। कमलेश जी समझ गए होगे आप अपने सवाल के जवाब को? और एक्टिव मैक्स को करवा सकते हैं सर? हाँ जी बिल्कुल, एक्टिव मैक्स करवा सकते हैं। ओके एक्टिव सर, मैक्स का थैंक यू। कोई चैलेंज नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा, जैसे हमारे कुछ नजदीकी गांव की अगर मैं बात करूं, जैसे सुलखणी है, या मैं बात करूं धानसू है, या बाड़समंद साइड में जो हमारे गांव पड़ते हैं, या शाड़वा पड़ता है, ये जो एरियाज हैं, ये आपके इवन मेरा गांव भी आधा 50% जो है वो बिरानी में आता है, 50% उपजाऊ में आता है। ठीक है, तो यदि आप बिरानी जमीन के अंदर एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे तो वहां के किसान को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अदर में भी कर सकते हैं, बट सेम के इलाके में करने से थोड़ा सा बचिए। उसमें आप स्प्रे के दौरान उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिससे कि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। योगेश जी मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जो भी बालू रेत वाले एरिए हैं, जहाँ पे बालू रेत है, जैसे जी जी आपका जी, राजस्थान टच का जो बेल्ट आती है, या भिवानी हाँ साइड जी, पे राजगढ़ से आके जाते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। जहाँ वहां पे आपको एक्टिविटी जमीन में नहीं करवाना है। ओके। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो जो वो वहां पे खेती होती है फुहारा खेती, वहां पे बिल्कुल वहां फुहारा खेती को लोग इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और फुहारा खेती में हमारा एक्टिविटी, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो फुहारा खेती में सिर्फ ऊपर ऊपर की जमीन को नमी बनाए रखने के लिए फुहारा खेती करते हैं। राइट 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 सर, राइट। लेकिन अगर हमने वहां पे पानी के साथ एक्टिविटी मिलवा के डलवा दिया, तो वो रेत तो नीचे ले जाएगी, तो पौधों को पोषण नहीं मिलेगा, वहां फसल खराब होने के चांसेस हो जाएंगे। ओके। तो जहां भी जमीन ठोस जमीन है, आप ठोस जमीन समझ सकते हैं, जहाँ चिकनी मिट्टी है, कठोर कठोर जमीन, बिल्कुल सर बिल्कुल, कठोर जमीन है जहाँ। जहाँ ठोस जमीन है, कठोर जमीन है, वहां पे आप एक्टिविटी का इस्तेमाल करवाएंगे बस जमीन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां बालू रेत है, वहां पे आप जमीन में एक्टिविटी का इस्तेमाल नहीं करवाएंगे, वहां स्प्रे में करवाएंगे खाली। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों किसी का कोई और सवाल हो तो संदीप जी से। सर एक क्वेश्चन और पूछूं? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी पूछिए मैम। सर कल जब परसों हम किसानों के पास गए थे, तब मेरे से किसी ने ये चीज पूछी थी कि ना, अगर ये उसकी ताकत को बढ़ा देती है, जो पेस्टिसाइड होती है उसकी ताकत को बढ़ा देती है, तो ये तो फसल में और ज्यादा नुकसान करेगी। देखिए मैम, मैं आपको अभी बताया मैंने, जैसे कि जहाँ एक हमारा एक्टिविटी के बेनिफिट क्या है, वो एक्टिवेटर का काम करता है। जो पेस्टिसाइड के साथ अगर हम किसी भी एक्टिविटी को मिला करके देंगे, तो उसकी ताकत को बढ़ाने का मतलब ये है कि वो पूरे पत्ते पे तो दवाई को फैलाने का काम करेगा। क्योंकि अब फार्मर एक एक पत्ते को तो पानी में भिगो करके नहीं कर सकता ना, वो उसको तो स्प्रे ही करना है। कुछ लोग आजकल ट्रैक्टर से स्प्रे करते हैं, तो वहां पे जब वो दवाई पत्तों के ऊपर बूंदों के रूप में गिरेगी, तो उसको पूरे पत्ते पे फैलाने का काम करेगा, तो दवाई की ताकत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? पहली चीज। अब दूसरी चीज, अगर वो पूरे पत्ते पे स्प्रे हो जाएगा, तो मान लो वो एक फसल में 4 बार स्प्रे करता है, तो वो 3 बार स्प्रे करने का जरूरत पड़ेगी उसको, तो एक बार का स्प्रे का उसका पैसा बचेगा, उसका टाइम बचेगा, उसकी मेहनत बचेगी, और जो फसल है उसमें जहर कम जाएगा।
कमलेश जी, ताकत बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि वो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, स्ट्रेंथ तो उसकी पूरी है, उसकी स्ट्रेंथ को पूरा का पूरा फसल में यूज करवाया जा रहा है जो उसकी वेस्ट हो रही है। वो क्योंकि इस्तेमाल को बढ़ा रहा है, बस वो उसके हाँ, यूजेज को बढ़ा रहा है। उसके यूजेस को बढ़ा रहा है। उसकी एक्टिविटी क्या काम करता है, वो पानी, वो तत्व जो होते हैं उनको अणुओं में बदल देता है, जिससे उसका सरफेस जो है वो पूरा फैल जाता है सरफेस पे। आप कभी भी एक्टिविटी को तो कोई एक पानी की बूंद लीजिए, उसको गत्ते पे रखिए और उसको ऊपर एक पिन से थोड़ा सा एक्टिविटी डालेंगे तो उसको बूंद को तोड़ देगा, वो फैला देगा उसको। कमलेश जी, क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है सर, एकदम ओके है सर। ओके जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई और हमारे दोस्त जो कमलेश जी के बाद कोई और सवाल करना चाहते हो? एनीबडी? क्या कोई और है? अजय मेहरा जी, आपने हाथ उठाया है तो प्लीज अपने सवाल को रखिए, नहीं तो हम अपने सेशन को यहीं पर विराम देंगे सर। नहीं, अभी मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं बस आप लोगों की बातें सुन रहा था और मुझे जो भी आपके सवाल जवाब या जो भी क्वेश्चन थे मुझे सब बहुत अच्छे लगे, तो बस अपनी नॉलेज बढ़ा रहा था। जैसे कोई मेरे मन में कोई सवाल होगा या शंका होगी, मैं डेफिनेटली आप लोगों से जरूर पूछूंगा मैं। ओके, जरूर सर। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? दिल्ली से जी, दिल्ली उत्तम नगर। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। Thank you कोई very और much. अजय जी के बाद दोस्तों जो अपनी बात रखना चाहते हैं? अजय हाँ अजय जी, जी हाँ जी, दिल्ली समझ गया, दिल्ली मैं टीम बताया में। सर ने। समझ गया सर मैं, आपने सर ने बताया, मैं अजय जी वेलकम समझ है गया। आपका। थैंक यू संदीप किशन राणा जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच संदीप जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू अजय जी, एंड वेलकम है कृष्ण जी। आप क्या कहना चाहते हैं? आपने माइक अनम्यूट किया है। गुड मोदी के मॉर्निंग सर जी। योगेश सर गुड मोदी के मॉर्निंग। वेरी गुड मोदी गुड मॉर्निंग सर। संदीप सर गुड मोदी के मॉर्निंग। और सब ऑल ऑफ वेरी गुड मोदी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। कैसे हो सर? सर सबसे पहले मैं संदीप जी ने जो जानकारी एक्टिविटी और एक्टिव मैक्स की जानकारी दी, वास्तव में बड़ी जबरदस्त जानकारी दी है सर। और सर रियल में अगर हम बात करें ना एग्री का, तो बिजनेस हमारा ना वास्तव में काफी अच्छा उठ सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से सर। और हालांकि मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, तो संदीप जी ने जो नॉलेज दी ना, वास्तव में सर जबरदस्त नॉलेज दी है। और मैंने तो खुद ने घर पे भी इसको नॉर्मल किया है और मैं यूज भी करवा रहा हूँ सर। हालांकि मैंने बीज उपचार में तो अभी सिर्फ 3 ही किले में करवाई है, परंतु वैसे मैंने अब इसके अंदर नरमा के अंदर यानी कपास के अंदर मैंने यूज करवाई हुई सर इसको। तो जैसे कमलेश जी कह रहे थे ना कि भाई ये ताकत बढ़ा देगा तो पेस्टिसाइड ज्यादा होगी, तो मैंने तो ये करवाया सर कि लगभग जिनके पास 5 एकड़ है ना, तो मैं 4 एकड़ का स्प्रे में यूज करवाई थी सर, यानी कि 4 एकड़ का 5 एकड़ में करवाया हुआ है। तो इस तरीके से भी मतलब ये काफी ज्यादा वो है, यानी कि वेस्ट होने से बच जाती है सर। एक्टिवेटर वेटर और सेपरेटर का काम करती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है जी सर। और जो नॉर्मल जो एक्टिव मैक्स बोलते मैक्स है, तो वो एक किस्म से मैं तो ये बोलता था भी देसी बिल्कुल प्योर देसी खाद है, आप इसका यूज करके देखो। तो वो मैंने हरे चारे में करवाई हुई है सर, और काफी अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है इसका। तो थैंक यू सर। सो मच संदीप सर। अगर आपने एक्टिव मैक्स और एक्टिविटी दोनों करवाया है ना, तो आपकी प्रोडक्शन में भी कम से कम भी 15 से 20% का उछाल आया होगा। सर बिल्कुल। इससे क्या हुआ है सर, इससे क्या होता है कि जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट तो यानी एग्रीकल्चर जो कॉस्ट है 20 से 30% कम हो जाती है, और जो प्रोडक्शन है ना वो 5 से 10% 15% भी बढ़ जाती है, और जहर कम हो जाता है उसके अंदर। यानी कि जैसे गेहूं में यूज करते हैं ना, तो क्या होगा कि गेहूं के अंदर पेस्टिसाइड कम हो जाएगा, यानी कि खाद कम हो जाएगी, और जो तना होगा उसका, यानी उसकी जो तूड़ी बनेगी वो भी पशुओं के लिए भी बड़ी, यानी कि उनमें भी जहर नहीं जाएगा। सर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। अगर सर। आपने पेस्टिसाइड का यूज करवाया है, सॉरी एक्टिव मैक्स का यूज करवाया है, और जी एक्टिव मैक्स में अगर आपने साथ में उसके सीड ट्रीटमेंट में, तो सीड ट्रीटमेंट में बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि सभी के सभी बीज फूटते नहीं हैं। जी क्योंकि किसान जमींदार जितने भी सीड्स को बिजाई करता है वो सारे के सारे नहीं फूटते हैं, 50% ही फूटते हैं। लेकिन जी आपका बिल्कुल। इससे
जो फुटाव है उसकी भी जो रेशियो है वो 20% तक बढ़ जाती है अगर जी, हमने बिल्कुल सर। ट्रीटमेंट करवाया तो। बिल्कुल सर। बस सर अब की बारी किया है, पहले तो नहीं करवाया था, अब की बारी ही थोड़ा स्टार्ट किया है, तो अभी टाइम चल ही रहा है वैसे तो Not बाकी an सर issue, ठीक sir. है भाई, करवाएंगे और भी करवाएंगे सर ये। बिल्कुल करवाइए सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। थैंक यू योगेश सर, आपने थैंक यू टाइम दिया। कृष्ण जी, थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त जो कुछ कहना चाहते हो? एनीबॉडी? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। जी संजय जी। हाँ जी सर, मैंने भी इसका यूज किया था जी, एक्टिविटी का जी, नरमे की फसल में किया था सर, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला था सर मुझे। तो सर उसको फिर आगे खींच के लीजिए सर उसको, अगर आपको रिजल्ट आपको खुद को ही मिल गया है हाँ तो जी आगे बिल्कुल। और मैं अड़ोसी पड़ोसी को बताइए। हाँ जी बिल्कुल जी, पूरे कोशिश करेंगे सर इस पे। राइट है सर। हाँ जी सर, ओके सर। और कोई हमारे दोस्त? नहीं तो हम सेशन को यहीं पे विराम देंगे। संदीप जी का धन्यवाद करते हुए एंड सुरेंद्र सर का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने हमें इतना बेहतरीन तरीके से जो है नॉलेज शेयर की है, और इतनी बेहतरीन संगठित टीम हमारी लीड हो रही मुझे है। इस काबिल समझा। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच संदीप जी। एंड लीडर्स प्लीज थैंक यू कीजिए संदीप जी का आज के इतने धमाकेदार सेशन के लिए। और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं होप करता हूं कि कल सुबह तक मैं आप सभी को रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, और आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद संदीप जी एंड एंटायर टीम। थैंक यू सर, थैंक यू योगेश जी। वेलकम।